नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार ब्लॉग जिसमें है मस्ती, ठंडक और थोड़ा सा डर भी। तो स्वागत है आपका हमारे इस मज़ेदार सफ़र में। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं घूमने अपने हॉस्टल से केरला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी ट्रैवल स्टोरी, जहाँ होगी मस्ती, नेचर और बहुत सारी यादें। सुबह सुबह करीब 6 बजे हम सब अपने हॉस्टल से तैयार होकर निकल पड़े। पूरी टीम के चेहरे पर नींद तो बहुत थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा। रास्ते में गानों की धुन, हंसी मजाक और बाहर के नज़ारे एकदम फिल्मी ट्रिप का फील। हरे भरे पेड़, पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे घर और केरला बॉर्डर पार करते के समय के नज़ारे बस कमाल के थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पोस्ट कार्ड वाली जगह पर सफ़र कर रहे हो। करीब सुबह 9 बजे हम एक स्टोर पर रुककर थोड़ा फ्रेश होकर फिर आगे बढ़ते हैं। केरला के पहाड़ियों पर बने घरों का दृश्य बस दिल जीत लेने वाला था। हम लोग सबसे पहले पहुंचे आइस हाउस, जहां अंदर घुसते ही ठंड का झटका लगा। चारों तरफ बर्फ की मूर्तियां, दीवारें और बर्फ से बने शानदार सजावट। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी स्नो वर्ल्ड में पहुंच गए हों। सबने यहाँ खूब फोटो क्लिक की और मस्ती की और ठंड का मजा लिया। इसके साथ बर्फ में खूब खेले। अंत में जब समय लगभग खत्म होने वाला था तो डीजे बहुत तेज बजने लगा और ऊपर से बर्फ गिरने लगी। चारों तरफ बर्फ और रोशनी के साथ पूरा माहौल बहुत ही मज़ेदार बन गया। चारों तरफ रोशनी और बर्फ, हम पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे। इस बर्फ वाली एडवेंचर के बाद हम बाहर निकले, अभी भी मस्ती और एक्साइटमेंट में डूबे हुए। करीब 11 बजे हम पहुंच गए अपने मेन लोकेशन केरला वाटर पार्क। सच कहूँ तो यह जगह पूरी तरह से एनर्जी से भर देती है। पानी के खेल, स्लाइड, वेव पूल और हमारे ग्रुप की हंसी, हर कोना मस्ती से भरा हुआ था। सब लोग पानी में कूदे, एक दूसरे पर पानी छींटे और खूब एंजॉय किया। पानी में हंसी मजाक, चिल्लाना और एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, यह पल हमेशा याद रहेगा। चारों तरफ हरी भरी पेड़ों की झलक बिल्कुल मन को पूरी तरह शांत करने वाली लग रही थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से होकर छनकर आ रही थी और हर चीज़ को जगमगा रही थी। हवा इतनी ताजगी से भरी हुई थी कि हर कोई खुशी से भर गया। लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग जगहों पर चले गए। कुछ लोग झूलों की ओर गए, कुछ लोग स्लाइड पर और कुछ लोग सिर्फ चारों तरफ घूमकर इस सुंदरता का आनंद ले रहे थे। मैं, भारती मैम और सस्मिता मैम हम साथ में घूम रहे थे। हमने लगभग सभी झूलों और हर वाटर राइड का आनंद लिया। हंसी और बहुत मस्ती के साथ पानी की बौछारें और खेल कूद का माहौल हमें फिर से बच्चों की तरह महसूस करा रहा था। सभी राइड्स का आनंद लेने के बाद हम पार्क की सबसे ऊंची ट्रेन पर गए। वहाँ से दृश्य वास्तव में बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ पहाड़ बहुत शानदार लग रहे थे और नीचे पूरा पार्क किसी बहुत ही सुंदर चित्र की तरह दिख रहा था। ऊपर से हरे भरे पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों की खूबसूरती बहुत ही मनमोहक थी। ठंडी हवा और पानी पर सूर्य की चमक इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। हमने बहुत सारी तस्वीरें ली, मज़ेदार पलों पर हंसी ठहाके लगाए और हर पल का आनंद लिया। यह दिन हंसी खुशी और यादगार पलों से भरा हुआ था। यह पल हमेशा याद रहेगा। जब मैं पूरे पार्क में घूमी तो मैंने पूरा पार्क एक एक कोना देखा और हर जगह का आनंद लिया। हर तरफ छोटे छोटे बच्चे अपनी मस्ती में खोए हुए थे। उन्हें देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गई क्योंकि हम बड़े होकर कई झूलों से डरते हैं, लेकिन ये बच्चे बिना किसी डर के बड़े बड़े झूलों पर बैठ रहे थे और हर एक्टिविटी का मज़ा ले रहे थे। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कितने नटखट और साहसी थे। कुछ बच्चे ऊंचे झूलों पर चढ़ रहे थे, कुछ पानी की स्लाइड पर कूद रहे थे। इतनी
मस्ती और निडरपन को देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा अगर छोटे बच्चे इतनी हिम्मत और खुशी के साथ खेल सकते हैं तो हमें भी डर के बजाय हर पल का आनंद लेना चाहिए। हर बच्चे की नटखट हरकत और उनकी साहसी मस्ती ने मुझे बहुत खुश कर दिया। यह देखकर मैंने भी खुद को और खुला महसूस किया और हर जगह घूमते हुए, झूलते हुए और पानी में खेलते हुए पूरा दिन बिताया। छोटे बच्चों की मासूमियत और उनकी निडरता ने मेरे अनुभव को और भी यादगार बना दिया। आज का ये पल हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके बाद हमने हिम्मत जुटाई और गए हॉरर हाउस में। शुरुआत में हम हंस रहे थे, लेकिन अंदर जाते ही सामने एक सफ़ेद कपड़ों में आकृति खड़ी थी। हमारी भारती मैम तो आंखें बंद कर ली और पूरे टाइम ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। बच्चे तो मज़ा ले रहे थे, लेकिन मैं खुद डर गई जब एक काले बॉक्स में अचानक भूत निकल आया। वैसे तो मैं भूतों से ज़्यादा नहीं डरती, लेकिन वहाँ का म्यूजिक इतना भूतिया और भयानक था कि जहाँ भूत दिखते थे वहाँ बिजली भी तेज़ तेज़ चल रही थी। मैं आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं डरती, लेकिन फिर भी वहाँ मुझे थोड़ी बहुत डर महसूस हुई। बाकी लोग शायद बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बल्कि मज़े कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे होती है। सच कहूँ तो यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। मैं सामान्यतः डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन उस दिन म्यूजिक और माहौल इतना भूतिया और डरावना था कि थोड़ी बहुत डर तो हुआ ही, लेकिन डर से कहीं ज़्यादा मस्ती हुआ। उसके बाद आया सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा, मिरर माइज। चारों तरफ शीशे ही शीशे और हर दिशा में बस हमारा ही रिफ्लेक्शन। समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर का रास्ता कहाँ है। इसी तरह हंसते चिल्लाते बाहर निकले और यह डर अब हमारा सबसे मजेदार याद बन गया। बीच बीच में हमने खूब सारी फोटो और वीडियो भी लिए ताकि ये पल हमेशा के लिए याद रहे। सच बताऊं तो मिरर रिफ्लेक्शन का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। हर तरफ बस अपना ही फेस, अपनी ही हरकतें। ऐसा लग रहा था जिसे हर ओर हम ही हम हैं। पहली बार ऐसा मिरर रिफ्लेक्शन देखा और होनेस्टली कहूँ तो पहले कभी नहीं सोचा था कि मिरर इफेक्ट इतना मज़ेदार हो सकता है। कुछ देर के लिए तो भूल ही गए कि कौन असली है और कौन रिफ्लेक्शन। बस हंसी मस्ती और ढेर सारे कन्फ्यूजन के साथ भरपूर मज़ा लिया।
इतनी मस्ती के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो सीधा पहुँचे कैंटीन। गर्मा गर्म खाना खाए, दोस्त साथ में और चेहरे पर थकान के बावजूद भी मुस्कान। क्या चाहिए एक परफेक्ट ट्रिप के लिए। शाम होते होते वापसी का सफ़र हुआ। रास्ते में दिखे पहाड़, हरे भरे पेड़ और वो ठंडी हवा। बस मन कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। धीरे धीरे रात हुई और करीब 10 बजे हम अपने हॉस्टल पहुँचे। थके हुए थे लेकिन मन में ढेर सारी यादें समेटे हुए। तो दोस्तों, यह था हमारा केरला ट्रिप, जिसमें मिला ठंडक का मज़ा, डर का थ्रिल और पानी की मस्ती। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला एडवेंचर आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा ट्रिप, मस्ती, यादें और हंसी से भरा हुआ। अगली बार फिर चलेंगे नए सफ़र पर, नए लोगों के साथ, या शायद आप ही के साथ। ज़िंदगी भी इसी ट्रिप की तरह है, कभी टाइम पर नहीं होती, कभी चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जब साथ सही हो तो हर मोड़ मज़ेदार बन जाता है।